व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस बार्गेनिंग? इस बार्गेनिंग के लिए सॉल्यूशन क्या है? Although guys, this is very intimidating for us, but here are some 6 to 7 solutions which as per me would be worth trying. So first thing is, do not name the price. मुंह से पहले कितना लगाएंगे, क्या चार्ज करेंगे आप, वो नहीं बोलिए, ठीक है? बिकॉज जैसे ही आप प्राइस बोलते हो और उसके बाद आप चुप बैठते हो, साइलेंस हो जाता है और पेशेंट भी कुछ नहीं बोलता, तो हम हमेशा नर्वस हो जाते हैं, हमारे में एनजाइटी आ जाती है. देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ समथिंग लाइक कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है आपका प्राइस, और फिर आप जस्टिफिकेशन में अनकम्फर्टेबल होकर चीज़ें भूल जाते हो एंड यू अटर अमाउंट विच जो आपने सोचा कुछ और रहता है, बोलने वाले कुछ और रहते हो और एंड में कुछ और ही निकल जाता है, राइट? सो जस्ट बी क्वाइट. द थर्ड थिंग इज़ माइट भी आपका सेल्स वीक है, आपको सेल्स के बारे में थोड़ा सा सीखना चाहिए. देर इज़ अ गैप, पेशेंट का एक्सपेक्टेशन कुछ और था, आपका सॉल्यूशन कुछ और था, देर इज़ अ मिसमैच. तो एक सेल्स के कुछ स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को प्रॉपर समझना रहता है एंड उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशंस देना होता है. द फोर्थ विच आई थिंक इज़ द पेशेंट हैज़ नॉट अंडरस्टूड द ट्रू वैल्यू, मतलब आपने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया है वो वैल्यू का. आप एक्सप्लेन कीजिए what exactly are they going to get of that amount, what the product does, what are the features and what is the USP of that product, right? The fifth thing जो मुझे लगता है कि do your maths. अगर आपको प्राइस ऑब्जेक्शन हो रहा है या पेशेंट्स अगर बार्गेन कर रहे हैं तो देयर मे बी सम फॉल्ट या यू मे रिक्वायर सम करेक्शन इन योर ट्रीटमेंट चार्जेस आपकी कॉस्टिंग में. सी दो तरह की चीज़ें होती है. अगर मैक्सिमम लोग आपको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, आपकी प्राइस को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से या ऑडियंस के हिसाब से आपने प्राइस प्रॉपर नहीं रखा है. लेकिन 10 to 15% या 20% ही सिर्फ आपके प्राइस ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, तो डू नॉट वरी, दोज आर नॉट योर टारगेट ऑडियंस, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. द सिक्स्थ थिंग इज़, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट प्राइस सुनते हैं, वो बार्गेन करते हैं और अगर उनके मन का नहीं होता तो वो छोड़ के चले जाते हैं. एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग बैड इन द सेंस कि हमने एक ट्रीटमेंट खो दिया है, और वो बैड फीलिंग को ओवरकम करने के लिए हम लोग कितने बार फॉलोअप में कॉल करा देते हैं, जिसका एडवांटेज पेशेंट ले लेता है. तो डू नॉट कॉल बैक, ये भी एक स्टेप है. एंड द सेवेंथ एंड द बेस्ट आंसर टू बार्गेन इज मार्केट योर सेल्फ वेल. आपने ठीक से मार्केटिंग नहीं की है. सी, अपने आप को आप ब्रांड नहीं कह सकते, यू आर नॉट एस्टैब्लिश्ड योर सेल्फ एज अ ब्रांड. कुछ फेमस जो रेप्यूटेड डेंटिस्ट हैं, जो सक्सेसफुल डेंटिस्ट हैं, वो उनका मानना है कि 20 to 30% पॉपुलेशंस इफ़ दे नो यू, यू आर एस्टैब्लिश्ड. आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हो. सी, बड़े बड़े 5 स्टार्स जो होते हैं, डू यू थिंक कि हम वहाँ पे जाके बार्गेन कर सकते हैं या करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज उनकी वैल्यू, उनका परसेप्शन वैल्यू जो होता है वो बहुत हाई होता है. सो हमें अपने आप से पूछना है कि आर यू वर्थ इट? क्या आपका वर्थ वो है? आंसर इज येस और नो. इफ येस, चार्ज योर वर्थ. इफ नो, देन नो योर वर्थ. आपका वर्थ है क्या एंड चार्ज दैट. सिंपल इज दैट. वेयर इज कमिंग टू मार्केटिंग, अगर आपका क्लिनिक नया है और आपके पास पेशेंट्स कम हैं, तो भी शायद आपने मार्केट ठीक से नहीं किया है, बिकॉज आपके पास लोग कम रहेंगे, यानी कि प्रॉस्पेक्ट आपके पास कम रहेंगे, तो इनडायरेक्टली आपकी डिमांड शायद कहीं ना कहीं कम रहेगी. और अगर आप सीनियर डेंटिस्ट हैं और तो भी आपके पास पेशेंट्स कम हैं, तो दैट मीन्स आपने गुडविल नहीं कमाया है और आपने तो भी मार्केटिंग नहीं की है. सो दोनों सिचुएशंस में आप मार्केट कीजिए. मार्केट अच्छे से करने से क्या होता है, आपके पास प्रॉस्पेक्ट पेशेंट्स जो हैं वो आपके पास ज़्यादा होंगे, आप इन डिमांड रहेंगे. जब आपके पास पेशेंट ज़्यादा रहेंगे, आप इन डिमांड रहेंगे, सो ये परसेप्शन रहेगा कि ही इज़ गुड इन व्हाट ही डस. सी, परसेप्शन तो यही है, लोग ऐसे ही परसीव करते हैं, जहाँ भीड़ है मतलब वो चलता है. तो अगर आपके पास प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा रहेंगे, so there would be a very simple thing, either you take it or you leave it. I am going to charge by worth, that's it, right?
So friends, I hope this is of some help to you. Meantime, signing off, this is Dr. Ravi Pandey. Do comment what do you feel is good. आप कुछ ऐड करना चाहते हैं which is of some value जो मैं मिस कर गया हूँगा, and do share this with your friends. Subscribe so that I may be of help to you in future as well. Thank you so much. Take care. Bye.